हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। तो सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हम लोग यूपी स्पेशल की सीरीज लेके चल रहे थे उसमें आज हम लोग कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था यानी कि ट्रांसपोर्ट। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जाता है और उसका नाम महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। तो अब ये सब जो है ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शन में आता है। तो हम लोग ट्रांसपोर्ट वाले पोर्शन में यूपी स्पेशल में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनको कवर करेंगे, रेल मार्ग को कवर करेंगे यूपी स्पेशल के जितने भी होंगे पॉइंट ऑफ व्यू से यूपी के। उसके बाद हम लोग सड़क मार्ग इसको भी हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और एक्सप्रेस वे से प्रश्न जो है पहले भी आए थे, जैसे यमुना एक्सप्रेस वे का और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई पूछ ली गई थी, साथ ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से संबंधित जिला पूछ लिया गया था। तो ऐसे जितने भी फैक्ट हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और जो प्रीवियस में यूपी स्पेशल के लेक्चर हुए हैं आप लोग जाके उसको जरूर देखें। उसके लिए एक हम अलग प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं, तो जाके आप प्लेलिस्ट में एक एक लेक्चर देखिए। उसमें हमने पीवाईक्यूज को भी कवर किया है, साथ ही कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए, आरओ के लिए और पीसीएस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि उत्तर प्रदेश में 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, और जो लेटेस्ट हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया है जिसका उसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये अयोध्या में है। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये अयोध्या में है और उसका नाम आप ध्यान रखेंगे। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एकदम एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अब ये तो हो गई अयोध्या अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे है? अयोध्या में है। 4 अन्य कौन से हैं? तो उसमें चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि लखनऊ जिले से संबंधित है, ये आप ध्यान रखेंगे। पहले इसका नाम अमौसी हवाई अड्डा था। उसके बाद कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कुशीनगर में, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहां पे है? ये बनारस में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसको पहले बाबतपुर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। और लास्ट जो हवाई अड्डा है वो कहां पे है? वो है नोएडा अंतरराष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसको पहले हम लोग जीवर हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। तो ये तो रहे कुल 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि यूपी में है। अब अन्य जो हवाई अड्डे हैं जो संचालन में हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सरसावा हवाई अड्डा का संबंध किस जिले से है, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी जो जिला है सहारनपुर, उससे जो है सरसावा हवाई अड्डे का संबंध है। तो सरसावा हवाई अड्डा कहां पे है? सहारनपुर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। BR अंबेडकर हवाई अड्डा ये कहां पे है? ये मेरठ जिले में है। हिंडन हवाई अड्डा कहां पे है? गाजियाबाद में है, नाम से ही पता चल रहा है, आपने कई बार सुना भी होगा। यहां पे एयर शो भी होता रहा है, और पहली बार जो है एयर शो एनसीआर रीजन के बाहर हुआ है जो कि प्रयागराज में हुआ है 8 अक्टूबर 2023 को। यह भी करंट अफेयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बरेली हवाई अड्डा ये कहां पे है? ये बरेली में है, नाम से ही पता चल रहा है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा, इसका संबंध जो है गोरखपुर से है, ये आप ध्यान रखेंगे। गोरखपुर में महायोगी गोरखपुर हवाई अड्डा है। नेक्स्ट की बात करें तो एक निजी हवाई अड्डा भी है जो कि सबसे दक्षिणी जिले में है उत्तर प्रदेश के, उसका नाम है आदित्य बिड़ला ग्रुप, जो कि म्योरपुर जो सोनभद्र में है वहां पे है। ये निजी हवाई अड्डा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रयागराज में कौन सा हवाई अड्डा है? प्रयागराज में बमरौली हवाई अड्डा है, इसको आप ध्यान रखें। और प्रयागराज हवाई संचालन से संबंधित कुछ फैक्ट भी हैं, उनको हम देख लेते हैं। और ये फैक्ट जो है आपका हिस्ट्री भी कवर करेगा और यूपी स्पेशल भी कवर करेगा। जो कि देश का पहला हवाई डाक सेवा, इसकी शुरुआत कहां से कहां तक की गई थी? इलाहाबाद से नैनी की गई थी 18 फरवरी 1911 को। ये आप ईयर भी याद रखेंगे, कब? 18 फरवरी 1911 को देश का प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। एक और फैक्ट है इलाहाबाद से, प्रयागराज से, वो कौन सा है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पे है? ये प्रयागराज में है, ये आप ध्यान रख रहिएगा। लेकिन जो ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है वो पूछा गया है इंदिरा गांधी
नेशनल एविएशन एकेडमी, ये किस जिले में है? ये रायबरेली में है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। रायबरेली में कौन सा हवाई अड्डा है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा है, इसको आप ध्यान रखें। चकेरी हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा का संबंध किस जिले से है? कानपुर से है, ये आप ध्यान रखेंगे। खेरिया हवाई अड्डा, इसका संबंध आगरा से है। तो ये सारे हवाई अड्डा हैं जो कि वर्तमान में संचालित हैं। साथ ही आगरा में राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 अक्टूबर 2023 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में वायुसेना दिवस पर परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें पैरा ट्रूप्स ने अपनी जो है कलाबाजी दिखाई थी। तो राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहां पे है? आगरा में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जो हवाई अड्डे प्रस्तावित हैं उनके बारे में बता दें। चित्रकूट में है, सोनभद्र में है, ललितपुर में है, मेरठ में है, मुरादाबाद में है, अलीगढ़ में है, फिरोजाबाद में है और आजमगढ़ में भी निर्माणाधीन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे हवाई अड्डों से संबंधित जानकारी उत्तर प्रदेश के बिहाफ से। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग के बारे में। तो सबसे पहले बता दें कि देश में जो सर्वाधिक रेल मार्ग है वो उत्तर प्रदेश में है। कितना है? 9167 किलोमीटर। उसके बाद नाम आता है राजस्थान का, फिर आता है महाराष्ट्र का। तो ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में रेल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जिला होता है वो होता है गोरखपुर। गोरखपुर में क्या क्या है? गोरखपुर में रेल डिब्बा रिपेयर कारखाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। रेलवे भर्ती बोर्ड है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2 रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, एक गोरखपुर में है और एक प्रयागराज में है, ये आप ध्यान रखेंगे। विश्व व भारत का दूसरे नंबर का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर का, ये आप ध्यान रखें, 1366 मीटर का। पहला जो है वो हुबली में है, जिसकी लंबाई अब 1507 मीटर की हो गई है, कर्नाटक में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अगर हुबली में जो रेलवे प्लेटफॉर्म है जो विश्व में सबसे लंबा है, उसका नाम आपको ध्यान है तो आप नाम कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, नहीं तो हम थोड़ी देर में अभी आपको बता रहे हैं उसका आंसर। पूर्वोत्तर उत्तर पूर्व मुख्यालय भी कहां पे है? गोरखपुर में है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम वाराणसी के बारे में। तो बता दें कि वाराणसी में एक स्टेशन था, मतलब कि नाम के हिसाब से था और वर्तमान में है, उसका नाम था मड़ुआडीह, जिसका नाम अब बदलकर बनारस कर दिया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और वाराणसी में ही डीजल व विद्युत लोकोमोटिव इंजन कारखाना है। कहां पे है? वाराणसी में है। और इसकी स्थापना वर्ष 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका उद्घाटन वर्ष 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, यह भी आप ध्यान रखें। इसी को पहले हम लोग DLW के नाम से जानते थे, जिसमें अब डीजल और विद्युत जो है मतलब कि विद्युत को 2017 में ऐड कर दिया गया था, तो ये आप ध्यान रखे रहें। अब बात करते हैं हम वाराणसी से सटे हुए चंदौली जिले के बारे में। तो भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे यार्ड ये कहां पे है? मुगलसराय में है, जिसका वर्तमान में नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन चंदौली जिले में है, इसको भी आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं प्रयागराज के बारे में। तो प्रयागराज में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ये आप ध्यान रखें, और रेलवे भर्ती बोर्ड भी है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात आती है यूपी का जो पहला ट्रेन चला था वो कब चला था? तो इलाहाबाद से कानपुर में 1859 मार्च 1859 में प्रदेश की प्रथम रेलगाड़ी चली थी। इलाहाबाद से चली थी, कहां तक गई थी? कानपुर तक गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हवाई डाक सेवा जो है वो इलाहाबाद से नैनी गई थी, लेकिन जो पहली रेल चली थी वो इलाहाबाद से कानपुर के लिए चली थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं रायबरेली की। इसके बारे में बता दें कि रेल पहिया व रेल कोच कारखाना है, कहां पे है? रायबरेली में है। और रेल सुरक्षा आयोग ये कहां पे है? ये लखनऊ में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जब बात यहां पे रेल मार्ग की हो रही थी तो हम मेट्रो रेल के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में किस किस जिले में मेट्रो है उसको देख लेते हैं। मेरठ में, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में मेट्रो है, आगरा में मेट्रो है, कानपुर में मेट्रो है और लखनऊ में मेट्रो है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब हमने पूछा था कि भारत व विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कहां पे है? कर्नाटक में, हुबली में पड़ता है ये। अब कुछ फैक्ट हैं रेल से जुड़े, उसको हम देख लेते हैं। जैसे एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था तेजस, ये प्राइवेट ट्रेन थी। ये कहां से कहां के लिए चली थी? लखनऊ से दिल्ली के लिए चली थी। कब चली थी? वर्ष 2019 में, ये आप ध्यान रखेंगे।
सेमी हाई स्पीड इंटीग्रल कोच कारखाना जो कि चेन्नई में है और इसके द्वारा वंदे भारत ट्रेन बनाया गया था और वो वाराणसी से दिल्ली संचालित की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। शताब्दी एक्सप्रेसवे के बारे में बात कर लेते हैं। लखनऊ से दिल्ली चली थी पहली बार कब? वर्ष 1994-95 में। और इसको मैं क्यों बताया हूं? क्योंकि अभी हाल ही में शताब्दी एक्सप्रेसवे में लॉकर्स ऑन व्हील सुविधा की शुरुआत की गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रयागराज एक्सप्रेसवे जो है, प्रयागराज एक्सप्रेसवे ये भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है, इसको आप ध्यान रखें। इसमें कुल 26 कोच है और इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी और अब इसको 39 वर्ष हो चुके हैं। तो ये तो रहा रेल मार्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करते हैं परिवहन के बारे में उत्तर प्रदेश के। तो पहले कुछ फैक्ट हैं उसको देख लें। जैसे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। पहली बस सेवा ये कब संचालित की गई थी? 15 मई 1947 को। कहां से कहां? लखनऊ से बाराबंकी, ये आप ध्यान रखेंगे, लखनऊ से बाराबंकी। उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2004 में। महानगर बस सेवा का संचालन वर्ष 1992 में कानपुर में शुरू किया गया था, ये आप ध्यान रखें। एक्सप्रेस बस सर्विस, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1993 में। नेशनल हाईवे की जब भी बात होगी तो आपको ध्यान रखना होगा, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है, उसके बाद राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक का 5वां स्थान आता है। सर्वाधिक एक्सप्रेसवे कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में है, इसको भी आप ध्यान रखें। सड़क जाल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान में है देश में, इसको आप ध्यान रखेंगे। और पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। यूपी में NH34 जो है वो प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 11 जिलों से गुजरता है, ये आप ध्यान रखें। और कुल लंबाई इसकी 723.40 किलोमीटर है, इसको भी आप ध्यान रखें। और जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH552, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये झांसी से गुजरता है, इसको भी आप ध्यान रखें। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो कहां पे काटता है? झांसी जिले में काटता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि सड़क मार्ग से इंपॉर्टेंट थे, सड़क मार्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश भी कहा जाता है, तो जितने इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे हैं उनको हम कवर कर लेते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में, जिससे पहले भी क्वेश्चन बन चुका है। ये 9 जिले से संबंधित है, इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है और इस पे 3.2 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनी है। किस जिले में? सुल्तानपुर में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब कौन कौन से जिले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आते हैं? लखनऊ आता है, बाराबंकी आता है, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इतने 9 जिले हैं ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से संबंधित हैं। अब हम बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे को, जिसको 2 फेज में तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले बता दें कि ये 12 जिले से संबंधित है और इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। 6 लेन है, 6 लेन को बढ़ाकर 8 लेन भी किया जा सकता है। इसमें भी एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है, कहां पे? जलालाबाद में, जो कि शाहजहांपुर में स्थित है, इसको आप ध्यान रखें। अब कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे में, उसको देख लेते हैं। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इतने जिले हैं फेज 1 में जो गंगा एक्सप्रेसवे के अंतर्गत शामिल हैं। ये आप नाम ध्यान रखे रहिएगा। जब इसकी फेज 2 की शुरुआत होगी तो वो जो है यूके बॉर्डर हरिद्वार से शुरू होगा और बलिया तक जाएगा, ये भी आप ध्यान रखे रहिए। अब हम बात करते हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के बारे में बता दें कि यह देश का पहला ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे है, जिसकी कुल लंबाई 302 किलोमीटर है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब संबंधित जिले कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। लखनऊ है, हरदोई है, उन्नाव है, कानपुर नगर है, कन्नौज है, औरैया है, एटा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है और आगरा है। ये कुल 10 जिले हैं जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से संबंधित है। इसमें आपात लैंडिंग पट्टी भी बनाई गई है जो कि 3.3 किलोमीटर की है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जब हमारी बात हो रही थी तो जो इसका सेकंड फेज है वो गाजीपुर से बलिया तक लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में जुड़ेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में, जिससे भी पहले भी प्रश्न आ चुका है।
तो यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बता दें कि ये 165.5 किलोमीटर लंबा है। ये भी 6 लेन है जिसको 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। और इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है और आगरा है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे है क्योंकि लगातार ये करंट के न्यूज में भी बना हुआ है। इसमें कुल 7 जिले आते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से जिले हैं? चित्रकूट का एक गांव है भरतकूप गांव, वहां से इसकी शुरुआत होगी। बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा, और आगरा में जाके ये जो है कुदरेल गांव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये जुड़ जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ये सोलर एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जा रहा है और ये यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है, इसको भी आप ध्यान रखें। राज्य का प्रथम एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से नोएडा में बनाया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में अभी 6 एक्सप्रेसवे हैं जो कार्यरत हैं और 7 प्रस्तावित हैं, इसको भी आप ध्यान रखें। तो ये तो रहा पूरा का पूरा जो है उत्तर प्रदेश का परिवहन व्यवस्था, जिसे हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से जानते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो आप छोटे छोटे जो पाठ्यक्रम में आपके सब्जेक्ट हैं उनको लेके चलिए, जैसे आपके यूपी स्पेशल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, मैथ रीजनिंग हो गई और आपका करंट अफेयर हो गया। मतलब कि इन पे तो आपका कॉन्फिडेंस बनना चाहिए ना। यूपी स्पेशल और आपका सेंसस हो गया, आप अगर इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आप विश्वास मानिए आप जो है लगभग 50 प्रश्न एकदम एक्यूरेट सही कर देंगे, उसमें कोई आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो अगर आपने यूपी का पहले के जो वीडियो हैं नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको जरूर देखें, प्लेलिस्ट में पूरी ऐड कर दी गई हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट के जैसे यूपी स्पेशल का चल रहा है, ठीक उसी प्रकार से हिस्ट्री का भी हमने शुरू कर दिया है और पहला ही गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर किया गया है। तो हिस्ट्री को भी आप लोग उसी तरीके से प्यार दें जैसे आप यूपी स्पेशल को दे रहे हैं, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मॉडर्न इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको हम लोग ऐसे ही कवर करेंगे जो आपके एग्जाम आरओ एआरओ और पीसीएस दोनों को कवर करेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।